राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ की सीमा में स्वागत है। और दिन है आज वीरवार। वीरवार है और इस टाइम पे सुबह के 10:30 हो चुके हैं। तो पूरे 10:30 से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। काम मेरा सारा हो चुका है, नहा ली हूँ और अब बना रही हूँ मैं सब्जी। आलू और जो शिमला मिर्च है उसकी, फिर खाना खाएंगे। और आज बहुत सारे काम मैंने सोचा है कि मैं निपटाऊंगी जो कि होता है ना, कई दिनों से आजकल पे टलते रहते हैं। और देखेंगे कितना कर पाते हैं कितना नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो तेल है ना वो गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ और धनिया मैं 2 तरह का रखती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा जो डेली देखते हैं। कूटा हुआ दरदरा और एक जो पाउडर है वो बना लेती हूँ। तो जीरा धनिया मैंने डाल दिया है। बाकी मैंने आज नहीं डाले, जो साबुत लाल मिर्च है, तेज पत्ता है, वो मैं डालती हूँ। वो कभी कभार मैं रहने देती हूँ, हर रोज नहीं डालती, मतलब डेली में नहीं डालती हूँ। और जो कल वीडियो गई है उस पर एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा आया है, बहुत ही ज़्यादा, कि दीदी आपने कढ़ी में नमक ज़्यादा डाल दिया, या फिर कि इतना नमक कौन डालता है। तो मैं बता देती हूँ, देखिए इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो उस टाइम पे मुझे भी यही चीज़ लग रही थी कि नमक ज़्यादा दिखाई दे रहा था। और मुझे खुद को ये हो रखा था कि बस सीमा कितना डालेगी, जब मैं उस टाइम पे एडिटिंग करते टाइम पे मैं उसको देख रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था, कढ़ी में नमक बिल्कुल ठीक था, ना कम था ना ज़्यादा था। और वो इस कारण से होता है कि जैसे एक तो हमने चम्मच भरी और सीधा डाल दी। मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सा नमक लेती हूँ और 3-4 बार मैं डालती हूँ सब्जी पे, ऐसे पूरी पे वो कर देती हूँ मैं। तो उसमें लगता ही है कि नमक कुछ ज़्यादा ही चला गया। जैसे प्याज टमाटर के हिसाब से लिया, वो डाल देती हूँ। फिर सब्जी के हिसाब से डालती हूँ, आलू कितने हैं, फिर जो आलू मिर्च मतलब जो भी होता है, शिमला मिर्च है, गोभी मटर, उस हिसाब से मैं डाल देती हूँ। तो ऐसे होता है, वो इस वजह से ज़्यादा लगता है। अब भी आप लोग देख लेना, अब ये जो नमक गया है ना वो प्याज टमाटर के हिसाब से गया, अब ये गया है वो आलू हैं उसके हिसाब से गया, और अब ये इसमें जो शिमला मिर्च जाएंगी उसके हिसाब से गया। तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं नमक इसी तरह से डालती हूँ और मेरा नमक कभी भी सब्जी में ज़्यादा नहीं होता, बस ठीक ठाक होता है। हाँ, हम ज़्यादा खाते हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल ही फीकी फीकी सब्जी खाते हैं। इसको जब तक कि हमारा जो मसाला है ना वो घी नहीं छोड़ देता। हाँ जी बेटा जी, कपड़े उतार ले सारे सारे, कोई छोड़ के तो नहीं आई। अच्छा बाल हम कंघी कर ले, फिर मालिश कर दूंगी बेटा, नाड़ा भी है फिर ये लाडो कंघी मार ले थोड़ी थोड़ी, फिर मैं मार दूँ। हम मालिश कर दूंगी बेटा, ये बाल बिल्कुल हो गए तेरे तो। पेपर का दाई हुए कब माले सोमवार में कब, किस चीज का, ड्राइंग का? तो घी मैंने डाल दिया है, बता आप लोगों को घी के बगैर मेरी सब्जी अधूरी होती है। और मुझे ना इस तरह से, जैसे फ्रिज में हम घी जमा हुआ होता है देसी घी, इसकी ये जो डली है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। खा लेती हूँ कभी कभार में, मेरा मन करता है ऐसे निकाल करके। तो बस यहाँ पर मैं प्याज टमाटर को उस टाइम तक भूनूंगी जब तक कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से नहीं पक जाता, यानी जो घी है वो नहीं छोड़ देता। तो मसाला अच्छे से हो चुका था, उसके अंदर मैंने जो आलू काट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं, और इनको मिलाने के बाद जो शिमला मिर्च है वो भी मैं डाल दूँगी। और सब्ज़ी हमने कम ही बनाई है, तो इस वजह से मैंने फ्राई पैन लिया था, क्योंकि दोपहर में हम 3 ही लोग होते। और यहाँ पे देखिए मेरी माँ मिस्त्री बनी हुई है। और वो क्या था ना, मसाला बचा हुआ था, जैसे जो सीमेंट और रोटी मिला देते हैं ना, पानी मिला देते हैं उसमें वो, और वो छोड़ करके चले गए थे ऐसे ही। ब्लेंडर का तो ये नहीं पता भाई कितने दिन में खोलेंगे और फिर उसके बाद मिस्त्री कब लगेगा। तो इसलिए मेरी माँ को ये हुआ कि ये जो मसाला है ना ये ख़राब ही जाएगा। और चलो ईंटें रखी हुई हैं पुरानी हैं, फिर जैसे टूटी हुई हैं आधी हैं वो हैं, तो मैं वो लगा देती हूँ यहाँ पर।
और क्या होता है ना कि कई बार हमारी जो मतलब काटी है, झोटी है, भैंस भी कोई भी पशु जा सकता है, अंदर चला जाता है, वहाँ पे जाके आगे जो भी गेहूँ रखे होते हैं, दलिया रखा होता है वो खा लेता है और पानी पी लेती है जा कर के। तो फिर इस तरह से हमारी 2 तो मुझे याद है बिल्कुल सही से, अभी मेरे आने के बाद ही एक तो अभी 2 साल पहले की, 1 डेढ़ साल पहले की बात है। उस टाइम पे हमारी जो काटी है ना वो दलिया खा गई, पूरा पेट भर के उसने दलिया खाया और फिर बाहर आकर के घड़ोई में पानी पी लिया, तो वो मतलब मर गई थी। इस वजह से मेरी माँ ने कहा कि चलो यहाँ से दीवार निकाल देंगे, पशु नहीं जा पाएगा और वहाँ पर हम कुछ अड़ा दिया करेंगे। और ना जैसे हमने घर बनाया है, अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि दीदी पुराने घर पे क्यों बना रहे हो आप, बार बार यही कमेंट आते हैं और हमें तो समझ नहीं आ रहा कैसे क्या कुछ है। तो मैं बता देती हूँ, देखिए पुराने में जहाँ पे हम रहते हैं ना तो वो पुराना है। ये जो भैंसों का है ना, ये लेंटर की छत है। बोल रहे थे कि मतलब पुरानी छत पे ऐसे इस तरह से मकान, तो ये पुरानी छत नहीं है, लेंटर की छत आप लोग देख सकते हो, ऊपर से थोड़ी सी दिखाई भी दे रही है। तो नया ही बना हुआ है ये, अभी का ही। तो जो सब्जी है वो मैंने रख दी है, बन रही है, और तब तक मैं आराध्या के बालों में मालिश करूँगी। और ये है कलौंजी ऑयल। गीते क्या कर रहा है बेटा? और मैंने भी करवाई थी कल इसी तेल की मालिश, आराध्या ने की थी, है ना आराध्या? कलौंजी ऑयल बहुत ही फायदेमंद होता है और घर पर भी बना लेते हैं कुछ लोग, लेकिन थोड़ा सा झंझट हो जाता है, तो इस वजह से आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल कटोरी में ले लिया है और बस अब मैं इसके बालों में मालिश करूँगी। और 3-4 घंटे तो आप इसको रखें ही रखें, अगर पूरी रात रख सकते हैं तो ज़रूर रखें, लेकिन ये होता है कई बार पूरी रात रखना मुश्किल हो जाता है, तो आप 3-4 घंटे जैसे सुबह में लगा लें और जब तक आप अपने सुबह के काम निपटाएं तो उस टाइम तक रखें और बाद में अपने जो बालों को धो लें। और यहाँ पर मैं आपको इसी ब्रांड का जो कोकोनट ऑयल है वो भी दिखा रही थी, तो मैंने ये 2 मंगवाए हैं और ये हैं ऑर्गेनाइज कंपनी के हैं। एक है कलौंजी ब्लैक सीड ऑयल और एक है कोकोनट ऑयल। तो बस थोड़ा थोड़ा लेना है और अपने बालों में मालिश करनी है। और देखिए कलौंजी के फ़ायदों के बारे में तो आप लोगों को सभी को पता होगा, जो कि अचार में भी यूज की जाती है और स्पेशल तेल बनाया जाता है, लेकिन ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम कोई अपना जो भी हम तेल यूज करते हैं वो हम लेकर के आते हैं मार्केट से, फिर कलौंजी लेकर के आते हैं, फिर बना लेते हैं, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं और अगर आपके आसपास किसी स्टोर पे, मेडिकल स्टोर पे मिलता है तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं। और मैं इसके जो फ़ायदे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। मतलब हेयर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और आपके जो बाल हैं उनको हेल्दी और शाइनी बनाता है। हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलती है आप लोगों को और जो हेयर फॉल है उसकी जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें छुटकारा मिलता है। डैंड्रफ की समस्या होती है उससे भी छुटकारा मिलता है। और जो स्कैल्प इन्फेक्शन होता है, मतलब कई लोगों के जो सिर में इन्फेक्शन हो जाता है, जो सिर की त्वचा होती है उसमें, तो उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ठीक है, आपके बालों में कोई भी समस्या हो और आप इसे यूज कर सकते हैं। और जो बोतल पे इसका रेट दिया गया है वो है 647 यानी 647 रुपये, लेकिन इससे आधे से भी कम रेट में ही आपको मिल जाएगा। हो सका तो इसका जो लिंक है ना वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो जो आराध्या है उसके बालों में मैंने मालिश कर दी है। इसके बालों में मैंने जो कलौंजी ऑयल था उसकी मालिश की है क्योंकि ये अभी तक नहाई नहीं थी और जय नहा चुका है। मन तो मेरा नहीं था, मुझे भी ये था मैं इसके बालों में पहले मालिश करूँगी फिर नहलाऊँगी, लेकिन ये कहाँ मानता है, जाकर के बाथरूम में खड़ा हो जाता है, पानी डालना शुरू कर देता है, तो फिर इसको नहला दिया था। और इसके बालों में मैं जो कोकोनट ऑयल है वो लगा रही हूँ क्योंकि उसका कारण ये है कि जो कलौंजी ऑयल है उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है भाई, अजीब सी आती है और इसकी स्मेल नॉर्मली जैसे कोकोनट ऑयल की होती है वैसी ही है। तो मैंने सोचा कि चलो लगवाएगा तो ये, क्योंकि इसको होता है भी आराध्या का कुछ किया है तो मुझे भी करो। और मालिश का तो इसको थोड़ा सा है भी ज़्यादा ही, मालिश करवाने के लिए तो तुरंत बैठ जाता है अगर किसी के सिर में मालिश हो रही होती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये जो दूसरा ऑयल है ना मेरे पास, इससे मैं इसकी कर देती हूँ। और ये जो कोकोनट ऑयल है इसको आप अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं, मतलब हेयर और स्किन दोनों पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और बाकी इसके जो फ़ायदे होते हैं देखो वो तो आपको पता ही होता है, बताने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने खाना ही खाया था और जो तूड़ी है ना वो आ चुकी है,
तो अब वो उतरवानी पड़ेगी। इसी वजह से जो ड्रेस है वो चेंज हो चुकी है और नहा भी चुकी थी मैं, तो थोड़ा सा होता है नहाने के बाद ऐसे काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और सिर भी कल ही धुला था, नहा तो हम फिर भी लेते हैं, सिर हर रोज धुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट वही बात है, काम करना है अब, या तो सिर देखा जाएगा या फिर काम। हाँ बेटा, हाँ आगे बेटा, तुम ना जाइए और ना भाई जाओगा साथ, यही रखिए भाई ने। तो चलिए देखते हैं फिर कब मिलते हैं आप लोगों से, शायद शाम में ही मिलेंगे अब तो, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम वहाँ पे लग जाएगा और फिर थोड़ी देर रेस्ट भी करना पड़ेगा। तो इससे आगे मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। 4 ट्रॉली तूड़ी आई थी तो वो हमें शाम के 7 बज गए थे जिस टाइम तक हमने अपना वो काम निपटाया। बस बीच में 2:30 से 3 उस टाइम में आधे घंटे में हमने चाय भी पी और जो भैंसों का काम है वो भी किया था। और फिर 7 बजे के बाद आप लोग समझ सकते हैं भैंसों का भी काम था, बर्तन भी रखे हुए थे हमारे ऐसे ही, और खाना भी बनाना था, नहाना, सिर धोना, बच्चे नहलाने, बहुत सारे काम थे। तो काफ़ी मैं लेट हो गई थी और ना हिम्मत थी क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे मेरे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ फ़ोटो भी शेयर कर दूंगी और साथ में बता भी दूंगी इस बहाने की क्लिप में आगे नहीं निकाल पाई इस कारण से। और बस यहाँ पर हम सबकी फ़ोटो हैं और हम सबके अलावा एक और जो आपको इसमें दिख रही है वो मेरी स्टूडेंट है और उसी ने ये वीडियो बनाई थी। वो पहले ऐसा ही करती थी, मतलब कि फ़ोटो मंगवा लेती थी और वीडियो बना बना के मेरे पास भेजती रहती थी। जैसे बर्थडे होता था मेरा, बच्चों का सबसे पहला मैसेज और जो आता है ना इस तरह का, वो उसी का आता है। और ये देखिए आराध्या बिल्कुल छोटी सी थी और मेरी कोथली में इसकी ड्रेस आई थी उस टाइम पे। और मास्टर जी देखिए कितने मोटे हो चुके थे एक टाइम पे, लेकिन अब सही है। और ये छोटू सी आराध्या। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।